Namaskar. Department of Intermediate Education presents audio-visual teaching material for the first year second language Hindi students. इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज एक अद्भुत कविता पढ़ेंगे और इस कविता का नाम है प्रथम रश्मि। इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो छायावाद क्या है? छायावाद का अर्थ है एक ऐसी कविता, ऐसी प्रौढ़ कविता जिस कविता में प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से ईश्वर की छाया को देखते हैं। इस कविता में वर्णन प्रधान होता है और प्रौढ़तम प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, गहरे दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कविता को हम छायावादी कविता कहते हैं। पहली बार छायावाद को नाम दिया था मुकुटधर पांडे। तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रानंदन पंत, इनका असली नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत गारी असलु पेरू गोसाई दत्त। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत गारू 20 మే 1900 సంవత్సరంలో అల్మోడా జిల్లాలోని కౌసాని అనే గ్రామంలో జన్మించారు. ఈ అల్మోడా జిల్లాను భారతదేశం యొక్క స్విట్జర్లాండ్ అంటారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతీయ ప్రదేశాలు అద్భుతమైన సౌందర్యం కలిగి ఉంటాయి. సుమిత్రానందన్ పంత్ గారి మీద ఈ ప్రకృతి సౌందర్యం యొక్క ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. సుమిత్రానందన్ పంత్ को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है. సుమిత్రానందన్ పంత్ గారిని అంటే హిందీ భాషలో वर्ड्सवर्थ గా प्रसिद्धि చెందారు. सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियों को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं. पहला भाग है प्रकृति वर्णन से संबंधित और दूसरा भाग प्रगतिवादी और तीसरा भाग दार्शनिकता। तो सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा जिले में हुई थी और फिर बाद में ये बनारस आए हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत रख लिया। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन किया तो ये स्नातक की पढ़ाई करने के लिए बनारस गए। तो यहाँ पर ये महात्मा गांधी से परिचित हुए। तो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के उन आंदोलनों में ये भी शामिल होना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसके बाद इन्हें पढ़ने का अवसर नहीं। प्रारंभ में सुमित्रानंदन पंत जब 7 वर्ष के छोटे बालक थे तो उसी समय से ये छोटी छोटी कविताओं को लिखना आरंभ करते हैं और इनकी प्रथम कविता है उच्छावास। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है उच्छावास। तो इनके प्रारंभिक काव्य हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन ये इनके प्रारंभिक काव्य कृतियां हैं जिसमें प्रकृति की अद्भुत छटा दिखाई देती है। फिर उसके बाद इनका रुझान प्रगतिवादी की ओर बना, क्योंकि जब ये ग्रामीण जीवन से परिचित हुए तो उस समय की दुर्दशा को देखकर इनका मन विचलित हुआ। तो ग्रामीण जीवन पर आधारित इनकी कविता ग्राम्य प्रकाशित हुई। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद इनके जीवन में एक और परिवर्तन आया जिसको हम लोग तीसरा दौर कह सकते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत के काव्य में तीसरा दौर है दार्शनिकता का। जब ये महर्षि अरविंद घोष के आश्रम में गए थे तो तब से महर्षि अरविंद घोष के दर्शन से प्रभावित हुए और इनकी रचनाएं जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा आदि इनके अरविंद दर्शन संबंधी रचनाएं। इनके काव्य में गहरी दार्शनिकता छिपी रहती है।
సుమిత్రానందన్ పంత్ గారి మొదటి తరం కవిత్వాలలో వీణా గ్రంథి, పల్లవ్, గుంజన్ వీటిలో ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూడవచ్చు. తర్వాత వీరు గ్రామీణ జీవితం గురించి అంటే ప్రగతివాదం వైపుకు మాట్లాడారు. ఈ కవిత్వాలు ఏంటంటే యుగాంత యుగ్వాణి గ్రామ్య. తను చివరి అంకం వచ్చేసరికి దార్శనికత అంటే మహర్షి అరవింద్ ఘోష్ గారితో ప్రభావితం చెంది వారి దార్శనికతను వీరు అలవర్చుకున్నారు. స్వర్ణ కిరణ్, స్వర్ణధూళి, ఉత్తర అనే కావ్యంలో వీరి ఆ దార్శనికత కనిపిస్తుంది. लोकायतन इनका महाकाव्य है. चिदंबरा सर्वश्रेष्ठ काव्य मानी जाती है और इनकी अंतिम कृति है गीत हंस, जिसे इन्होंने 1968 में लिखी थी. लोकायतन సుమిత్రానందన్ పంత్ గారి మహాకావ్యం, చిదంబర శ్రేష్టమైన కావ్యం. అలాగే గీత్ హన్స్ అనే కావ్యము ఈయన చివరిగా రాసినటువంటి కవిత్వం. चिदंबरा काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है और सोवियत संघ की नेहरू शांति पुरस्कार इन्हें लोकायतन के लिए मिला. कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. సుమిత్రానందన్ పంత్ గారికి సాహిత్య అకాడమీ, పద్మభూషణ్, జ్ఞానపీఠ్ వంటి అద్భుతమైన పురస్కారాలు లభించాయి. చిదంబర కావ్యానికి వీరికి జ్ఞానపీఠ లభించింది. सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी. సుమిత్రానందన్ పంత్ గారి మృత్యువు 1977లో అయింది. రండి ఈరోజు చదువుదాం అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యంతో నిండినటువంటి కవిత్వము ప్రథమ రశ్మి. ప్రథమ రశ్మి కా అర్థ క్యా హై? ప్రథమ రశ్మి అంటే ఏంటి? ప్రథమ రశ్మి అంటే సూర్యుని యొక్క మొదటి కిరణం. सूरज के प्रथम किरण को प्रथम रश्मि कहा जाता है. तो इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत सूरज की पहली किरण के साथ जो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं उसका रमणीय मतलब मन को आकर्षित करने वाला वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है. क्या है देखेंगे. प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना. सोई थी तू स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर, ऊंघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना. अद्भुत कला का वर्णन. విద్యార్థులారా, ప్రకృతి వర్ణనలో సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు అద్వితీయమైన కవి. వీరితో సమతూగే కవి ఇంకొకరు లేరు అని నిర్ద్వందంగా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా చెప్పవచ్చు. ఎలా అంటే సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు ఈ కవిత్వంలో ఎంత అద్భుతమైన సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారో చూడండి. సూర్యోదయం అవుతూ ఉంది. సూర్యోదయ వేళలో ఏమేం ఘటనలు జరుగుతాయో ఎంత చక్కగా వర్ణిస్తారో చూడండి. ప్రథమ రశ్మిక ఆనా రంగిణి తూనే कैसे पहचाना. कवि सूर्योदय के समय एक पक्षी से प्रश्न करते हैं कि हे पक्षी, तुम्हें कैसे पता चला सूर्योदय हुआ. ఎందుకంటే పక్షిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. పక్షి ఏం చేస్తుంది? రాత్రంతా ఆ పక్షి తన గూటిలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి ఉంది. పక్షి తన గూటిలో ప్రశాంతంగా నిద్రపోయి ఉంది అనే దానికి కవి ఎలా అంటున్నారు చూడండి. सोई थी तो स्वप्न नीड में, सोई थी तो स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर, ऊंघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना. पक्षी कहां सोई थी? अपने सपनों के घोंसले में. यहां पर शब्दों का अर्थ देखिए. प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि का अर्थ है सूरज की पहली किरण. సూర్యుని యొక్క మొదటి కిరణాన్ని ప్రథమ రశ్మి అంటారు. प्रथम रश्मि का आना रंगिणी. रंगिणी का मतलब क्या है? रंगों से भरी हुई. रंगिणी అంటే రంగులతో నిండి ఉన్నటువంటి పక్షి. పక్షిని ఉద్దేశించి కవి ఈ మాటను ఉపయోగిస్తున్నారు.
బాల విహంగిని అనే పదాన్ని కూడా వాడుతున్నారు. బాల విహంగిని అంటే చిన్న పక్షి, విహంగిని అంటే ఎగిరేది అని అర్థం. विहंगिनी का अर्थ है ऐसा नन्हा सा पक्षी जो उड़ने वाली है. तो అద్భుతమైన పదజాలం ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. प्रथम रश्मिका आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना. कवि प्रश्न करते हैं उस बाल विहंगिनी से. बाल विहंगिनी मतलब नन्हा पक्षी. तो उस पक्षी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे पक्षी, तुम्हें कैसे पता चला कि सूर्योदय हुआ है, क्योंकि सोई थी तू स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर. सोई थी तो स्वप्न नीड में. यहां पर कवि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर रहे हैं. पक्षी अपने घोंसले में सो गई थी, तो उस घोंसले को कवि कहते हैं स्वप्न नीड. नीड का अर्थ क्या है? नीड का अर्थ है घोंसला. నీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? నీడ్ అంటే ఒక గూడు అని అర్థం. ఇక్కడ కవి గూడు అని చెప్పకుండా స్వప్న నీడ్ అంటున్నారు. स्वप्न नीड అంటే అర్థం ఏంటి? सपनों का घोंसला. मतलब एक ऐसा घोंसला जहां पर पक्षी बड़े चाव से उसे बनाती है. उस घोंसले से भी पक्षी का प्यार छिपा हुआ है. तो अपने उस सपनों के घोंसले में सो रही थी. तो यहां पर सो रही थी के अर्थ में ही स्वप्न नीड का शब्द प्रयोग करके कवि बताना चाहते हैं कि सो रही थी और साथ में అనేక సపనో మే ఖో గయి థీ పక్షి. స్వప్న నీడ్ అనే ఒక చిన్న పదాన్ని ఉపయోగించి కవి ఆ పక్షి స్వప్నము చూస్తూ పడుకుని ఉన్నది అనే అర్థాన్ని తెలియజేస్తారు. ఇంకో అర్థం ఏం చేస్తారంటే తను కలలు కానీ ఎంతో ఆప్యాయంగా తయారు చేసుకున్న గూటిలో పడుకొని ఉన్నది అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. सोई थी तो स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर. पंखों का सुख, यहां पर शब्द प्रयोग कितना अद्भुत है. पंखों का सुख मतलब अपने उस चोंच को इस तरह से पंखों को ओढ़कर वो सो गई थी. అంటే పక్షులు ఎలా పడుకుంటాయి? తన రెక్కలను ఇలా కప్పుకొని ఎంతో వెచ్చదనాన్ని పొందుతూ పక్షి అద్భుతంగా పడుకుని ఉంది. గాఢ నిద్రలో ఉంది, కలలు కంటూ ఉంది అని కవి అంటున్నారు. सोई थी तो स्वप्न नीड में पंखों के सुख में छिपकर ऊंघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना. अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, प्रकृति में अभी अंधकार है. तो ऐसे समय में पक्षी गाढ़ निद्रा में सो गई थी. अपने पंखों को ओढ़कर पंखों की गर्माहट को पाते हुए पक्षी सपनों में खो गई थी. तो ऐसे समय में प्रहरी की तरह जुगनू పక్షి के घोंसले के पास मंडरा रहे थे. అంటే ఇంకా చీకటి ఉంది, ఉదయం కాలేదు, అంటే ఇంకా చీకటిగానే ఉంది. సుప్రభాత వేళలో పక్షి తన మృదువైన తన రెక్కలను కప్పుకొని తన కలల గూటిలో కలలు కంటూ నిద్రపోయి ఉన్నది, గాఢ నిద్రలో ఉంది. గాఢ నిద్రను చూపడానికి కవి ఇంకొక మాటను ప్రయోగిస్తున్నారు. ऊंघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना. तो अभी अंधेरा था, तो उस अंधेरे में रखवाली करने के लिए प्रहरी की तरह मतलब चौकीदार की तरह नाना प्रकार के रंग बिरंगे जुगनू का अर्थ क्या है? जुगनू का अर्थ है एक ऐसा कीड़ा जिसे हम लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं. మిణుగురు పురుగు. జుగును అంటే అర్థం ఏంటి? మిణుగురు పురుగు. అంటే ఈ రాత్రి వేళల్లో చిన్న చిన్న పురుగులు కనిపిస్తాయి. ఆ పురుగులకు వెనకాల వెలుతురు ఉంటుంది, అంటే మెరుస్తూ ఉంటాయి. ఈ మిణుగురు పురుగులు ఒక చౌకీదార్ లాగా ఆ గూటి చుట్టుపక్కల ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నాయి. रात भर पहरा देकर थक गए थे ये जुगनू, और थक गए थे इसलिए अब वो ऊंघ रहे थे. मतलब वो थोड़ी सी निद्रा में थे, झपकी ले रहे थे. ऊंघना मतलब क्या है? झपकी लेना. तो रात्र भर पहरा देकर झपकी ले रहे थे
और जब कोई पहरेदार रहता है तो हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये पक्षी भी, नन्हा सा पक्षी, अपने मृदुल पंखों को ओढ़कर निश्चिंत रूप से सो गई थी और सपनों में खो गई थी। नाना प्रकार के जुगनू उसकी रखवाली कर रहे थे। जुगनू అంటే అర్థం ఏంటి? మిణుగురు పురుగులు. అలాంటి సమయంలో ఒక్కసారిగా సూర్యుని ప్రథమ కిరణం భూమికి తగలగానే ఆ పక్షి తన రెక్కలను విప్పి లేచింది. అద్భుతమైన గీతం, స్వాగత గీతం పాడడం మొదలుపెట్టింది అంటారు కవి. आगे देखते हैं। यहां पर देखिए कि रात में अभी अंधेरा छाया हुआ था, तो पक्षी अपने इस सपनों के घोंसले में सो गई है अपने पंखों को ओढ़कर। तो धीरे धीरे करके सूर्य का प्रकाश आने लगा और पक्षी इस प्रकाश को पाते ही सुंदर आवाज में स्वागत गीत गाने लगी। तो प्रकृति के इस सुषमा का और भी वर्णन करते हैं। क्या कर रहे हैं देखिए। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नभचर चूम नवल कलियों का मृद मुख सिखा रहे थे मुस्कान। अद्भुत सौंदर्य। पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे। शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि किरण का अर्थ क्या है? चंद्र किरण। भूपर काम रूप नभचर, से मतलब शशि किरणों से मतलब शशि किरणों की तरह, चंद्र किरणों की तरह बड़े मृदुलता से धरती पर उतर कर आ रहे थे। कौन उतर कर आ रहे थे? भू पर, जमीन पर। काम रूप नभचर, काम रूप नभचर का अर्थ क्या है? काम रूप मतलब अपनी इच्छा से रूप बदलने वाले, अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाले। नभचर मतलब आकाश में उड़ने वाले। तो यहाँ पर अनेक विद्वान तरह तरह की व्याख्या करते हैं। कुछ विद्वानों का मत यह है कि काम रूप नभचर का अर्थ है अपना रूप बदलने वाले बादल, और कुछ विद्वानों का मानना है कि काम रूप नभचर का मतलब जिसका रूप नहीं है वो हवा है और हवा के झोंके। और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि काम रूप नभचर का अर्थ यहाँ पर तितलियों के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि तितलियां अपने परिवेश के अनुसार रूप को धारण करती हैं। काम रूप मतलब अपनी इच्छा के अनुसार रूप को धारण करना। तितलियां जिस प्रदेश में रहती हैं, हरे रंग के प्रदेश में रहती हैं, तो तितलियों का रंग हरा होता है। पीले रंग के प्रदेश में तितलियों का रंग पीला होता है। तो काम रूप नभचर, ये भी उड़ती हैं और ये भी अपने रूप को धारण करती हैं, और तितलियों को भी हम लोग काम रूप नभचर कह सकते हैं। उसी तरह से नभचर, नभचर का मतलब आकाश में विचरने वाले। चूमन, चूमना मतलब चूम नवल कलियों का मृदमुख। चूमना मतलब क्या है? चूमना मतलब चुंबन करना, मतलब कलियों को बड़े प्यार से वो छूती हैं। मुद्दु पेटड़ा मनमाड़ा चूमना అంటే। नवल, नवल का अर्थ है नया। तो यहाँ पर पंत जी इस ल का प्रयोग बहुत अद्भुत करते हैं। नवल कलियों का मृदमुख, नवल कलियां, ल की आवृत्ति सुंदरता दिखाई देती है। नवल कलियों का मृद मुख, कोमल मुख। मृदु का अर्थ है कोमल। और उसी तरह से मुस्काना, मुस्काना का अर्थ है हंसना, नवड़म। और यहां पर देखिए कवि क्या कहते हैं। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर। कवि कहते हैं कि अभी अंधेरा था, अपने सपनों के नीड़ में, सपनों के घोंसले में पंखों को ओढ़कर सपने देखते हुए गाढ़ निद्रा में सो गई थी पक्षी। और उस पक्षी की रखवाली करने के लिए नाना प्रकार के जुगनू रात भर पहरा देकर थक गए थे, ऊंघ रहे थे। ऊंघना मतलब क्या है? इस तरह से सुबह के समय में जब रात भर जागते हैं तो सुबह आते आते नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, तो हम चलते फिरते भी झपकियां देने लगते हैं, तो उसको ऊंघना कहते हैं। तो इस तरह से रात भर पहरा देकर ऊंघ रहे थे जुगनू और सूर्योदय होने लगा था। तो चंद्र किरण की तरह उतर उतर कर आ रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर, चंद्र किरणों की तरह जमीन पर उतर रहे थे। काम रूप नभचर,
अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाले। यहाँ पर हम लोग तितलियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा से अपने परिवेश के अनुसार रूप बदलने वाले तितलियां चंद्र किरण की तरह जमीन पर उतर कर आ रहे थे। चूम नवल कलियों का मृद मुख, कलियां अभी खिली नहीं थी तो कलियों के ऊपर वो तितलियां मंडराने लगी और तितलियां कलियों को चूम रही थी, कलियों का चुंबन कर रही थी और तितलियों के स्पर्श को पाते ही कलियां धीरे धीरे करके खिल रही थी। कलियों के उस खिलने को कवि कहते हैं चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, मुस्कुराने के रूप में। जिस तरह से हम मुस्कुराते हैं तो मुंह इस तरह से फैलता है, उसी तरह से ये कलियां भी उस तितलियों के स्पर्श को पाते ही मुस्कुरा रहे थे, अर्थात खिल रहे थे। అంటే అద్భుతంగా వర్ణిస్తున్నారు కవి। ఇంకా చీకటి ఉంది, పక్షి తన గూటిలో నిద్రపోయి ఉంది, గాఢ నిద్రలో ఉంది, పక్షి చుట్టూ కాపలాదారుడుగా మిడుగురు పురుగులు రాత్రంతా మెలకుగా ఉండి నిద్రపోతూ, అంటే ఇప్పుడు ఉదయం అవుతూ ఉంది, అలసిపోయి ఉన్నాయి, అవి ఇలా నిద్ర మత్తులో తూగుతూ ఉన్నాయి. అలాంటి సమయంలో సూర్యుని ప్రథమ కిరణం తాకగానే చంద్రకిరణముల వలె ఆకాశం నుండి కిందికి రంగురంగుల యొక్క సీతాకోక చిలుకలు వస్తూ ఉన్నాయి. వచ్చి అవి ఇంకా వికసించని మొగ్గల పైన మొగ్గలను చుంబిస్తూ ఉన్నాయి, అంటే ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాయి. అలా ముద్దు పెట్టగానే ఆ మొగ్గలు మెల్లగా నవ్వడం మొదలు పెట్టాయి, అంటే వికసించడం మొదలు పెట్టాయి. అలాంటి సమయంలో ఏం జరిగింది చూడండి. उस समय में स्नेहहीन तारों के दीपक, स्नेहहीन तारों के दीपक, यहाँ पर स्नेह शब्द का प्रयोग हम लोग तेल के लिए भी कर सकते हैं. जिस तरह से दीपक में तेल खत्म हो गया तो दीपक की ज्योति कम होने लगती है, उसी तरह से यहाँ पर तारों के दीपक, मतलब तारों को दीपक से तुलना कर रहे हैं कवि. तो ये तारों के दीपक क्या हो रहे हैं, तो तारे अपने चमक को कम करते जा रहे हैं. जिस तरह से तेल खत्म होने पर दीपक का चमक कम होता है, उसी तरह से तारों की चमक भी धीरे धीरे कम हो रही थी. श्वास शून्य थे तरु के पात, श्वास शून्य थे तरु के पात. तरु मतलब पेड़, पात मतलब पत्ते. तो पेड़ के पत्ते श्वास शून्य हो गए थे, मतलब निस्तब्ध थे, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, हवा भी नहीं छूट रही थी. तो ऐसे निस्तब्ध वातावरण में विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, सपनों की धरती में विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना. तो ये तारों के दीपक अपनी रोशनी खो रहे थे और पेड़ के पत्ते भी सांस नहीं ले रहे थे और चंद्र किरण की तरह उतरे हुए तितलियां धरती पर विचर रहे थे, घूम रहे थे. चारों तरफ अंधेरा मंडप छाया हुआ था, अंधेरे ने डेरा डाल दिया था. तो अभी अभी रोशनी आ रही थी. तो ऐसे समय में అంటే ఇక్కడ ప్రకృతి సౌందర్యం ఎన్ని జరుగుతాయి చూడండి. ఉదయం పూట మనం ఉదయమే నిద్ర లేవాలి. సూర్యోదయానికి ముందు నలువైపులా చీకటి ఉంది. రాత్రంతా పక్షి గూడి చుట్టూ కాపలా కాస్తూ మిడుగురు పురుగులు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. పక్షి నిశ్చింతగా తన కలల సౌధంలో కలలు కంటూ నిద్రపోయి ఉంది. చంద్రకిరణముల వలె ఆకాశం నుండి కిందికి రంగురంగుల సీతాకోక చిలుకలు దిగి వచ్చాయి. మొగ్గల పైన ముద్దులు పెట్టి దాన్ని నవ్వడం నేర్పిస్తున్నాయి, అంటే మొగ్గలు వికసిస్తూ ఉన్నాయి. నలువైపులా అంటే ఆకులు శ్వాసను నిస్తబ్దంగా ఉన్నాయి, ఆకులలో చలనం లేదు. అంటే ఇక్కడ మనము జడ చేతనం రెండు ఒకటే అయిపోయినాయి. జడ అంటే నిర్జీవమైనటువంటి, చేతన అంటే సజీవమైనటువంటి. ఇక్కడ చైతన్యం ఉన్నటువంటి, జీవం ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టు ఆకులు కూడా ఆ చైతన్యంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి, అంటే నిస్తబ్దంగా మారిపోయినాయి.
విచర్ రహే थे స్వప్న అవని में అంటే ఈ కలల భూమి మీద సీతాకోక చిలుకలు ఇలా విచరిస్తున్నాయి, అంటే విహరిస్తూ ఉన్నాయి. ఆకాశము తన చీకటిని అలుముకొని ఉన్నది. అట్లాంటి సమయంలో సూర్యుని యొక్క మొదటి కిరణం తగలగానే కూక్ ఉఠి సహసా తరువాసిని గాతూ స్వాగత గాన అంటే ఒక్కసారిగా చైతన్యం వచ్చేసింది ప్రకృతిలో. అంటే ఆ జడత్వం అనేది ఒక్కసారిగా వీగిపోయింది. ఆ పక్షి గూటిలో ఎంతో గాఢ నిద్రలో ఉన్న పక్షి ఒక్కసారిగా మేల్కొని అద్భుతమైన స్వాగత గీతం పాడడం మొదలుపెట్టింది. तो वह पक्षी जो गाढ़ निद्रा में सपनों के घोंसले में सो गई थी अचानक से कूक उठी और स्वागत का गीत गाने लगी, और उस स्वागत के गीत को सुनकर प्रकृति पुलकित होने लगी. कूक उठी सहसा तरवासिनी. सहसा मतलब क्या है? अचानक से. सहसा का अर्थ है अचानक से. तरुवासिनी मतलब पेड़ पर रहने वाली वह पक्षी अचानक से जाग उठी. गातू स्वागत का गाना. स्वागत गीत गाने लगती हो तो किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना. कवि प्रश्न करते हैं उस पक्षी से कि किसने बताया हे अंतर्यामिनी, मतलब मन के बात को जानने वाली हे पक्षी, तुम्हें किसने बताया कि सूर्योदय हुआ है. क्योंकि तुम तो पक्षी अपने सपनों के घोंसले में गाढ़ निद्रा में सो गई थी. प्रकृति में जो हो रहा है उसका तुम्हें पता ही नहीं था, मगर सूरज की पहली किरण धरती को छूते ही उसके स्वागत में अपने रमणीय आवाज में गीत गाने लगती हो, तो तुम्हें किसने बताया कि सूर्योदय हुआ है. अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस कविता में देख सकते हैं. तो ये सुमित्रानंदन पंत की अद्भुत शैली है, जिसके कारण प्रकृति वर्णन के अद्वितीय कवि माना जाता है. तानना मतलब ओढ़ना. तरुवासिनी पेड़ पर रहने वाली. अंतर्यामिनी मन की बात को जानने वाली. तो इस अद्भुत कविता की रचना सुमित्रानंदन पंत ने किया है. आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस कविता में से परीक्षा से संबंधित प्रश्न किस तरह के आते हैं और उनका उत्तर कैसे देना है. इस कविता में हमें संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा. तो संदर्भ सहित व्याख्या के लिए पहला चरण है प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने वह गाना. तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि की है. तो इसके लिए पहला उपशीर्षक लिखेंगे संदर्भ. तो संदर्भ में लिखना है कि ये पंक्तियां प्रथम रश्मि नामक कविता से ली गई हैं और इस कविता को प्रकृति के सुकोमल कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है. तो दूसरा उपशीर्षक लिखेंगे व्याख्या. तो व्याख्या में लिखना है प्रस्तुत कविता प्रथम रश्मि में कवि पंत जी प्रातःकालीन प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन करते हैं. उषा काल में सूर्योदय होते ही नन्ही सी पक्षी अपनी सुंदर आवाज में सूरज का स्वागत गीत गाने लगती है. तो इस सुंदर दृश्य को देखकर कवि उस बाल विहंगिनी से प्रश्न करते हैं कि हे बाल विहंगिनी, तूने इतना सुंदर गीत कहां से सीखा. अगला शीर्षक विशेषता है, जिसमें लिखना है कि प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है. मतलब इस कविता की विशेषता यही है कि प्रकृति का वर्णन करना. तो दूसरा संदर्भ देखेंगे. दूसरा संदर्भ है इस कविता में से शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर चूम नवल कलियों का मृद मुख सिखा रहे थे मुस्काना. संदर्भ लिखेंगे पहला उपशीर्षक. ये पंक्तियां प्रथम रश्मि नामक कविता से ली गई हैं. इस कविता को प्रकृति के सुकोमल कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है. व्याख्या. कवि पंत जी कहते हैं कि प्रातः काल में परिवेश के अनुसार अपना रूप बदलने वाली सुंदर तितलियां चंद्र किरण की तरह जमीन पर उतरकर नन्ही सी कलियों के कोमल मुख को चूम चूम कर मुस्कुराना सिखा रही थी. इस निस्तब्ध वातावरण में अचानक
कोयल अपनी सुंदर आवाज में स्वागत गीत गाने लगती है तो कवि प्रश्न करते हैं कि हे अंतर्यामिनी, तुम्हें किसने बताया कि सूर्योदय हुआ है। तो विशेषता, प्रकृति सौंदर्य का सुंदर वर्णन,